Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sumaira Mumtaz and we are going to continue our element detection practical experiment number 2 in which we detect sulfur. उसके लिए प्रोसीजर वही हमारे पास होता है कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है और उसमें से डिटेक्ट करना होता है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है। चूँकि हमें ये नहीं मालूम कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है, तो हम इसको स्टार्ट टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन से ही करेंगे, क्योंकि जब भी हमें एग्ज़ाम में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा तो हमें ये नहीं बताया जाएगा कि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है, तो हम उसको स्टार्ट टेस्ट फॉर नाइट्रोजन से ही करेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया जाएगा और उसको सोडियम के साथ हमें फ्यूज़ करना पड़ेगा। फ्यूज़ करने के बाद उसको वाटर सॉल्युबल कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद सोडियम एक्सट्रैक्ट की सूरत में वो हमारे पास आ जाएगा और फिर हम वो टेस्ट उस पर परफॉर्म करेंगे, जैसा कि हमने टेस्ट फॉर नाइट्रोजन या एलिमेंट डिटेक्शन फॉर नाइट्रोजन में किया था। तो हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट आ गया और हमें नहीं मालूम कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद है, तो हम स्टार्ट वही नाइट्रोजन से करेंगे। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट हमने लिया, उसमें फेरस सल्फेट डाला और फिर उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, फिर उसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद कूल किया और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स डाले। तो यहाँ पे हमें फिर ऑब्ज़र्व करना होता है कि उसका कलर ब्लू या ग्रीन आया या नहीं। इसके अंदर अगर नाइट्रोजन मौजूद नहीं होगा तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि ब्लू कलर नहीं आया, नो ब्लू और ग्रीन कलर प्रेजेंट। तो जब ब्लू कलर नहीं आया तो इन्फरेंस में हम लिखेंगे नाइट्रोजन इज़ एब्सेंट और इक्वेशन में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन था उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद ही नहीं है। तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो कोई उसकी इक्वेशन भी नहीं होगी। ये करने के बाद हम आ जाएंगे टेस्ट फॉर सल्फ़र पे। और टेस्ट फॉर सल्फ़र में हम क्या करेंगे कि सोडियम एक्सट्रैक्ट हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया और उसमें हमने एसिटिक एसिड डाला। एसिटिक एसिड डालने के बाद लेड एसीटेट डालेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे। और अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट्स अपीयर हुए, दैट मीन्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या मौजूद है, सल्फ़र मौजूद है। तो हम सल्फ़र इज़ प्रेजेंट लिखेंगे इन्फरेंस के अंदर और इक्वेशन में उसकी इक्वेशन लिखेंगे कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ जिसमें ब्लैक प्रेसिपिटेट्स अपीयर हुए हैं। सोडियम सल्फाइड, लेड एसीटेट, तो लेड सल्फाइड और सोडियम एसीटेट जो कि ब्लैक प्रेसिपिटेट की सूरत में आया, तो ये हम इक्वेशन यहाँ पे इसकी लिख लेंगे। ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आ गए तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फ़र मौजूद है। अब इसका कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे, जिसको हम CT फॉर सल्फ़र भी कहते हैं, कंफर्मेशन टेस्ट फॉर सल्फ़र। उसमें हम क्या करेंगे कि सोडियम एक्सट्रैक्ट जो हमने बनाया था उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालेंगे। सोडियम एक्सट्रैक्ट एक्सपेरिमेंट में हम लिखेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और यहाँ पे हमारी अगर वायलेट कलरेशन आएगी तो इसका मतलब है सल्फ़र कंफर्म हो गया। इन्फरेंस में लिखेंगे सल्फ़र कंफर्म्ड और जहाँ पे रिएक्शन होता है उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम उसकी इक्वेशन भी लिख लेंगे। इस तरह से हमने इक्वेशन लिख ली, हमारा टेस्ट में भी सल्फ़र आ गया और उसके कंफर्मेशन टेस्ट में भी ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास सल्फ़र मौजूद है। तो यहाँ पे हम अब इसका रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सल्फ़र एज एन एलिमेंट।
इस तरह से हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि जिसमें सल्फ़र मौजूद था वो हम इस तरह से लिख लेंगे। ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ये हमारा कंप्लीट हो गया। और आपने इसको इसी तरह से लिखना है जैसे पहले आपको नाइट्रोजन टेस्ट के लिए समझाया गया है कि 2 पेजेस पे आप कॉलम्स बनाएंगे। एक पेज पे एक लाइन ड्रॉ करके आपने 2 कॉलम बनाए और दूसरे पेज पे लाइन ड्रॉ करके आपने 2 कॉलम बनाए और आपने ये पूरा एक्सपेरिमेंट लिख लिया और उसका रिज़ल्ट लिख के ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। ये याद रखिए कि ये आपने एक पेज पे नहीं लिखना है, ये दोनों पेजेस पे आपने लिखना है और टेढ़ा करके नहीं लिखना है, सीधा सीधा लिखना है। 2 पेजेस पे आमने सामने आपने ये एक्सपेरिमेंट लिखना है। एक्सपेरिमेंट के सामने ऑब्जर्वेशन आएगी, ऑब्जर्वेशन के सामने इन्फरेंस आएगा, इन्फरेंस के सामने इक्वेशन, यानी ये चारों कॉलम्स सामने होने चाहिए। जो आपने टेस्ट किया उसका ऑब्जर्वेशन सामने, उसका इन्फरेंस सामने, उसकी इक्वेशन सामने। तो इस तरह से आपका ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।